बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। भारत का 5 रोज में तीसरा मिसाइल तजर्बा। भारत कोरोना से हलाकतों में दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है और ऐसी अबतर सूरत हाल में भी जारहियत पसंद मोदी अवाम की जिंदगियां बचाने की बजाय मिसाइल तजर्बे करने में मसरूफ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत ओडिशा के साहली इलाके में अग्नि मिसाइल सीरीज की एडवांस किस्म अग्नि पी का तजर्बा किया गया। मिसाइल ने 1000 से 2000 किलोमीटर के दरमियान अपने तमाम हदाफ को निशाना बनाया और इन्हें तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास 2030 तक प्लास्टिक के इस्तेमाल के मुकम्मल खात्मे पर इत्फाक। अक़वाम मुत्तहिदा ने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए दुनिया भर में पॉलीथीन बैग्स की तैयारी और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने पर गौर शुरू कर दिया। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने प्लास्टिक बैग्स में मौजूद खतरनाक केमिकल्स के माहौलियाती आलूदगी पर असरात को कम करने के लिए इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 170 ममालिक ने 2030 तक प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के मुकम्मल खात्मे पर इत्फाक कर लिया। अमेरिका की जानिब से इराक और शाम की सरहद पर फ़ज़ाई हमले कम अज़ कम 17 अफराद हलाक हो गए। पेंटागन की जानिब से जारी आलामिया के मुताबिक इराक और शाम में ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान की पुष्ट पनाही में सरगर्म मलेशिया के ठिकानों से इराक में अमरीकी फौजियों और अड्डों पर ड्रोन हमले किए जा रहे थे। तहम पेंटागन की जानिब से हलाकतों की तस्दीक नहीं की गई। आलामिया के मुताबिक हलाकतों और दीगर मुमकिना नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 2 स्काई डाइवर्स डाइविंग से पहले ही अचानक जहाज से गिरकर हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके गोलबर्ग में 2 स्काई डाइवर फजा में छलांग लगाने से कबल ही अचानक जहाज से गिर गए। रिपोर्ट के मुताबिक डाइवर्स हजारों फीट की बुलंदी से नीचे रनवे पे आकर गिरे। पुलिस की जानिब से तजर्बाकार डाइवर्स के गिरने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मिस्र, उर्दन और इराक का सऊदी अरब से सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्फाक। मिस्र और इराक के सरबराहान के इजलास में सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्फाक और मशरिक़ वस्ता में ईरान के असर व रसूख़ के ख़ात्मे के लिए मुश्तरका लाहे-अमल पर जोर दिया गया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी अरब एलायंस का दूसरा इजलास इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी की मेज़बानी में बगदाद में हुआ, जिसमें मिस्र के सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने शिरकत की। मिस्र, उर्दन और इराक के 6 मुल्की अरब एलायंस का पहला इजलास गुज़िश्ता बरस ओमान में हुआ था। तुर्की ने सबसे जदीद तरीन कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली, जो बरतानवी किस्म के वायरस के खिलाफ भी इंतहाई मौसर साबित हुई है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तुर्कोवैक वैक्सीन के रजाकारों पर ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं। तुर्की में तैयार होने वाली वैक्सीन के जानवरों पर इस्तेमाल में इंतहाई ज़बरदस्त नताइज बरामद हुए हैं। ये वैक्सीन कोरोना की बरतानवी किस्म के खिलाफ इंतहाई मौसर साबित हुई। जोहटाउन धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसीज मुलव्वस थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि 23 जून को जोहटाउन में होने वाले कार बम धमाके के दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसीज मुलव्वस थी। उस्मान बुज़दार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सूबे के तमाम हाई प्रोफाइल केसेस को ट्रेस कर लिया गया है और CTD ने 16 घंटों में धमाके में मुलव्वस अफराद का तयन किया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि धमाके में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी और मकामी किरदारों का तयन कर लिया गया है। दहशतगर्दी के वाक़े में मुल्क दुश्मन एजेंसीज मुलव्वस थीं। चीन ने पानी से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम फाल कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूब मगरबी चीन में वसीतर प्लांट के 2 इब्तदाई यूनिट्स को चला दिया गया है। दरियाए जानशा पर कायम डैम में 16 यूनिट है जो 1 मिलियन मेगाटन यूनिट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। यह डैम चीनी हुकूमत ने तैयार करवाया है। चीन बिजली के हसूल के लिए कोयले पर दारोमदार की वजह से तनकीद की जद में रहता है, मगर इस डैम के मुकम्मल तौर पर फाल होने के बाद सालाना 20 मिलियन टन कोयले को जलाने से बचाया जा सकेगा।
सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले गैर मुल्कियों के हवाले से अहम ऐलान। सऊदी अरब में गुज़िश्ता चंद रोज़ से ये खबरें सामने आ रही थी कि वैक्सीन न लगवाने वाले गैर मुल्कियों पर जुर्माना आयद होगा। ताहम इस हवाले से सऊदी हुकूमत का कहना है कि इस बात में कोई सदाकत नहीं। सऊदी वजारत दाखिला के तर्जमान का कहना है कि वैक्सीन न लगवाने वाले मुकीम गैर मुल्कियों पर जुर्माना आयद नहीं किया जाता। ताहम मुकर्ररा SOPs पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी है ताकि माशरे को इस वबा से महफूज रखा जा सके। ईरान ने 7,000 किलोमीटर तक परवाज करने वाला ड्रोन तैयारा तैयार कर लिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक ऐसा ड्रोन तैयारा बनाने का दावा किया है जो 7,000 किलोमीटर तक सफ़र कर सकता है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी टेलीविज़न पर नशर होने वाली तकरीर में जनरल हसैन सुलेमानी ने यह दावा किया है। नए ड्रोन से ईरान 3,500 किलोमीटर दूर तक हद्दाफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल हो जाएगा। जनूबी अफ्रीका के सदर ने कौम से खिताब के दौरान मुल्क भर में सख्त लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक होटलों में डाइन इन की सहूलत खत्म कर दी गई। सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत होगी। रात में लगने वाले कर्फ्यू में भी 1 घंटे का इजाफा कर दिया गया। मुल्क में वबा के फैलाव को रोकने के लिए हजूम वाली तकरीबात पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश में 1 जुलाई से मुल्क भर में 7 दिन के लिए लॉकडाउन नाफज करने का फैसला किया गया है। रूस की अमेरिकी बहरी जहाज को तबाह करने की धमकी निशाने पर ले आए। रूसी फेडरेशन के कौमी बराए दिफाई इंतजाम ने बताया कि रूस के ब्लैक सी फ्लीट अफवाज हफ्ता के रोज बहरा असवद में दाखिल होने वाले अमेरिकी गाइडेड मिसाइल तबाहकुन USS रास बहरी जहाज की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी बहरी जहाज ने भी रूसी सरहद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो इस पर हमला करके तबाह कर सकते हैं। मुल्क भर में गैस और बिजली के संगीन बहरान का खदशा। कराची में LNG टर्मिनल की मुरम्मत और मकामी सतह पर गैस पैदा करने वाली एक फील्ड की बंदिश के बायस मुल्क भर में गैस और बिजली के बहरान का खदशा पैदा हो गया। टर्मिनल की बहाली के काम के सबब मकामी पावर प्लांट्स को मिलने वाली गैस की फ्राहमी की मअतली की वजह से बिजली की पैदावार में भी कमी आ गई है, जिससे मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने का इम्कान है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सिनेमा घर खोलने की इजाज़त। NCOC के मुताबिक सिनेमा हॉल्स रात 1 बजे तक खुले रह सकेंगे। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही सिनेमा में फिल्म देख सकेंगे। NCOC की जानिब से कारोबारी मराकज़ के औकात कार रात 10 बजे तक करने का फैसला किया गया है। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर समेत ज़रूरियात के अहम कारोबारों को 7 दिन 24 घंटे खोलने की इजाज़त होगी। मुल्क भर में एक बार फिर वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई। टिकटॉक ऐप पर पाबंदी सिंध हाई कोर्ट की जानिब से आयद की गई है। अदालत ने PTA को एप्लीकेशन फौरी तौर पर मौसल करने का हुक्म दिया है। इस ज़ीमन में सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई तक फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। याद रहे कि आज ही टिकटॉक पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। चीन भी 2033 तक इंसानों को मरीख पर भेजेगा। चीन ने ऐलान किया है कि वो अपनी पहली इंसान बरदार परवाज 2033 तक मरीख के लिए रवाना करेगा। अपनी पहली ही कोशिश में मरीख पर कामयाबी से उतरने के बाद खलाई तस्खीर के मैदान में भी चीन की जानिब से अहम तरीन ऐलान तस्वर किया जा रहा है। तुर्की में कोरोना के नए केसेस में नुमाया कमी आने पर मुल्क भर में 1 जुलाई से कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में कोरोना वबा पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, जिसके बायस कोरोना के नए केसेस में नुमाया कमी देखी गई है और मामूलाती ज़िंदगी को मरहलावार बहाल किया जा रहा है। तुर्की के वजारत दाखिला की जानिब से जारी मुरासले में सूबों को कारोबारी ज़िंदगी को मरहलावार खोलने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि 1 जुलाई से लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए और कारोबारी मराकज़ समेत सिनेमा घर भी 1 जुलाई से खोल दिए जाएंगे।
दुल्हे की नजर कमजोर होने पर दुल्हन का शादी से इनकार। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जमालपुर गांव से ताल्लुक रखने वाली दुल्हन अर्चना की शादी बंशी गांव के शिवम नामी शख्स के साथ तय पाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक बारात आने के बाद दुल्हन और उसके रिश्तेदारों ने देखा कि दुल्हा मुसलसल चश्मा पहनकर रखे हुए है, जिस पर इन्हें इसकी नजर कमजोर होने का शक हुआ। इस दौरान दुल्हन और उसके खानदान के लोगों ने दुल्हे से मुतालबा किया कि वो बगैर ऐन के अखबार पढ़कर दिखाए। रिपोर्ट के मुताबिक दुल्हा बगैर चश्मे के अखबार पढ़ने से कासर रहा, जिस पर दुल्हन ने शादी करने से ही इनकार कर दिया। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।